शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। कच्ची खाने से पका हुआ यदि हम कम करें, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैंने दुनिया पर ये रिसर्च किया। मैं जब चिकित्सा शिविर लगाती हूँ तो मेरे चिकित्सा शिविर में मैं एक टाइम सारे शिविरार्थियों को मैं कच्चा खिलाती हूँ और एक टाइम में पका कर खिलाती हूँ। और लोगों को ऐसी आदत बन जाती है, कहते हैं ये कच्चा खाने के बाद ना नींद आती है, ना सुस्ती लगती है, एक्टिव लगता है, पेट भी भर जाता है, गैस भी नहीं बनती है। इतनी तारीफ़ें करके जाते हैं। कच्चे को भी इतना स्वादिष्ट बनाती हूँ बिना आग में चढ़ाए हुए कि लोग सीख कर जाते हैं और अपने घरों में जाके फिर वैसे ही पकाना चालू कर लेते हैं। तो ये सीखना है आपको, ये करना है आपको। और धीरे धीरे हम सलाद रूप में खाएंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कच्ची नहीं खाई जा सकती? आप गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं, आप धनिया भी कच्चा खा सकते हैं, आप पुदीना भी कच्चा खा सकते हैं, और गोभी भी खा सकते हैं कच्चा, भिंडी भी कच्चा खा सकते हैं। कौन सी चीज़ें जो नहीं खा सकते हैं? बस खाने वाला आदमी चाहिए, फिर देने वाला तो बैठा है। तो ये चिकित्सा थी शनि पुराण के अंतर्गत। अभी मैं एक कथा पर जा रही हूँ आपकी, वो द्रौपदी से संबंधित है कि कैसे द्रौपदी ने अपने पतियों को खोया हुआ राज्य दिलाया। अब देखो, ये व्रत कथा का एक हिस्सा है और ये पौराणिक प्रसंगों से संबंधित एक हिस्सा है कि जब वन में भटक रहे थे पांचों पांडव, तो उस समय पांचों पांडव परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न करते हैं कि आप ये बताएं कि आपके जैसे परमात्मा हमारे साथ हैं, उसके बावजूद भी हम दर दर कैसे भटक रहे हैं, हम कैसे तकलीफ उठा रहे हैं, आपका साथ रहते हुए भी हम इतनी पीड़ा क्यों भोग रहे हैं। तब वो द्रौपदी से कहते हैं और युधिष्ठिर को समझाते हैं कि ये जो सब आप भोग रहे हैं ना, ये पूर्व जन्म का फल है। कर्म भोग हर आत्मा अपने साथ में लेकर आती है, जो इस जन्म में उसे भोगना पड़ता है।
तो पूर्व जन्म की है सारी बातें, या तुम्हें हर जीवी की घातें। जैसा तुमको कहे विधाता, जैसा तुमको कहे विधाता, वैसा वैसा जाल बिछाता, वैसा वैसा जाल बिछाता। होनहार है होकर रहती, शनि पर यूं ही उंगली उठती। ऋषि तपस्वी योगी को भी, ऋषि तपस्वी योगी को भी, महापंडित विद्वानों को भी, शनि का चक्कर कभी न छोड़े, जीवन नदिया का मुख मोड़े। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक उपाय है, तुम यदि कर लो तो तुम्हें विजय प्राप्त हो जाएगी, तुम खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांचाली सहित तुमको 33 शनिवार का व्रत करना है। इस 33 शनिवार के व्रत में 2 शर्तें होंगी। एक शर्त तो 33 शनिवार के व्रत में ये होगी कि एक लौह प्रतिमा तैयार होगी, उसमें शनि का मान और भाव होगा, उसकी पूजा अर्चना होगी। दूसरी शर्त ये होगी कि हर शनिवार को नीला फूल चढ़ाना पड़ेगा। जिस शनिवार के दिन नीला फूल नहीं मिल पाएगा वो शनिवार का व्रत माना नहीं जाएगा। शनिवार का व्रत तभी पूरा होगा, आप भोजन तभी लेंगे जब नीले फूल को अर्पण कर देंगे। अब इस शर्त के साथ में द्रौपदी ने व्रत करना चालू किए, पांडवों ने उसकी मदद करना चालू की। वो हर शनिवार को खोजकर नीला फूल लाते थे। एक शनिवार ऐसा हो गया कि नीला फूल मिला नहीं। जब एक शनिवार नीला फूल नहीं मिला तो बहुत परेशान हो गए, कहाँ जाएं, कैसे खोजें, व्रत खोलेगा नहीं, चारों तरफ देख लिया, नीला फूल तो कहीं मिलता ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में खोजते खोजते थक गए। तो बाद में डिस्कशन हुआ तो भीम ने कहा तुम सब खोज कर आ गए ना, अब मुझे जाने दो, मैं एक बड़ी पहाड़ी है उस पर जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ तो नीला फूल होना ही चाहिए। तो भीम अपना पूरा ब्रह्मांड लेकर, जैसे उनका नाम वैसा ही उनका काम, वो तो अपने आप में बलशाली ही थे, तो उन्होंने अपना शक्ति का सारा स्वरूप इकट्ठा किया और गए पहाड़ी पर। अब वो पहाड़ी पर जा रहे थे, नीला फूल उनको दिख रहा था, समझ में आ रहा था कि मुझे पहाड़ी पर जाना है, वहाँ से मुझे नीला फूल लेकर आना है। तब क्या हुआ कि रास्ते में एक बहुत बड़ा बानर बैठा हुआ था, पूंछ जिसकी बहुत लंबी चौड़ी थी। उस बानर ने उन्हें जान समझ के अटका के गिरा दिया, भीम को गिरा दिया। कमाल की बात, कोई भीम से ही कोई बलशाली होगा तभी गिरा सकता है, नहीं तो नहीं गिरा सकता। भीम तो बड़े परेशान हो गए कि ये क्या माया है, मैं पहाड़ी पर फूल लेने जा रहा हूँ और रास्ते में कौन ऐसा शक्तिशाली है जो मुझे गिरा सकता है। उन्होंने पलट कर देखा तो कोई बानर है और उसने बड़ी लंबी पूंछ बना रखी है और उसने अटका के भीम को गिराया हुआ है। अब भीम ने मुड़कर देखा तो भीम को समझते देर नहीं लगी, ये कोई ना कोई महाशक्ति है जो मुझे कुछ संदेश देने आई है और जो मुझे गिराने का नहीं, मुझे कुछ समझाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक बानर के रूप में बहुत बड़ा भीम का एक व्यक्ति था। उन्होंने प्रणाम किया, कहा कि आप मुझे अपना परिचय दें और मुझे बताएं मेरे लिए क्या आदेश, मैं तो नीला फूल लेने जा रहा हूँ शनि पूजन के लिए। तो कहा, जो बानर रूप में थे वो असल में हनुमान जी थे। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं तो हनुमान हूँ, मुझे भेजा शनिदेव ने है। शनिदेव ने मुझसे ये कहा है कि उनके व्रत पूरे होने जा रहे हैं, अब आज आखिरी व्रत चल रहा है, तो जाके उनको एक खुशखबरी दे दो कि तुम्हारे व्रत की सफलता पर ये बड़ी खुशखबरी है कि आगे भविष्य में कौरव और पांडवों का युद्ध होना सुनिश्चित तय हो गया है। और जब कौरव और पांडवों का युद्ध होगा तो पांडवों के जो 5 रथ होंगे, उन 5 रथों के ऊपर केसरी ध्वजा तुमको लगानी है। और जब केसरी ध्वजा तुम लगाओगे तो उस केसरी ध्वजा के अंदर में मेरा वास हो जाएगा और मैं पूरा
अपने शक्ति पुंज के साथ में उन 5 पांडवों के पूरे रथों के ऊपर मैं विराजमान रहूंगा। तो ये कहा कि मैं 5 पांडवों को अहित नहीं होने दूंगा, 5 पांडवों को तकलीफ में नहीं आने दूंगा। तो उन्होंने 5 पांडवों को ये कहा कि आप अपनी ध्वजा के ऊपर में केसरी ध्वजा लगा लो अपने शिखर पर और विजयी हो जाओ। अब ये बात सुनने के बाद तो भीम बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रणाम किया, जाके नीला फूल लेकर आए, पांचाली को दिया, पांचाली ने फूल चढ़ाया, व्रत पूरा हुआ और ये संदेश भी खुशखबरी मिल गई कि युद्ध तो पक्का होगा। कसमकस चल रही थी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये भी तय हो गया कि युद्ध में हमें सपोर्ट मिलेगा शनिदेव का और हनुमान जी का, फिर हम विजयी तो होने ही वाले हैं, न्याय तो हमें मिलने ही वाला है। तो फिर उन्होंने शनिदेव को खूब मनाया। तो ये कहा गया है शनिवार व्रत कथा में, ये कहा गया है पौराणिक प्रसंग में कि 33 शनिवार जो द्रौपदी ने व्रत किए थे, 33 शनिवार जो द्रौपदी ने व्रत किए थे, उन व्रतों में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी, इतनी करुणा थी, इतनी भक्ति थी कि उसने जिस तरीके से भगवान से अपने व्रत तप के बदले में जो भी खोया हुआ राज्य और न्याय मांगा था वो उसे मिलना सुनिश्चित तय था। हम जो कर रहे होते हैं उसके करने में हमारी दम होनी चाहिए। वो करने के लिए हमें पता चलता है कि ये कार्य हमारा सफल होगा कि नहीं होगा। हमारी असफलता हर बार इस बात को प्रमाणित करती है कि सफलता के लिए किया गया जो काम था, मेहनत थी, वो कहीं ना कहीं कम पड़ गया है। इसलिए हमारे ऊपर निर्भर है हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो सफल बनाना। तो ये द्रौपदी का पूरा था। अब हुआ क्या कि ये निर्णय लेना था शनिदेव को कि 5 पांडव एक से एक बढ़कर हैं। अब इन 5 पांडवों में राज तिलक किसका होना चाहिए, राजा कौन बनना चाहिए? सभी एक से एक बढ़ के हैं। अर्जुन भी तो कम नहीं है, भीम भी कम नहीं है, युधिष्ठिर भी कम नहीं है, राजा किसको बनाया जाए? अब शनिदेव को निर्णय लेना था। तो ये निर्णय लेने के लिए विवेकशीलता की परीक्षा लेनी थी। जब तक के व्यक्ति के अंदर में खूब कूट कूट के विवेक ना भरा हो वो अच्छा राजा नहीं बन सकता। तो फिर उन्होंने एक माया जाल रखा, एक माया जाल ऐसा बनाया कि बीच जंगल के अंदर में मंगल कर दिया, खूब खूबसूरत सुंदर सा भवन बना दिया। इतना खूबसूरत भवन बना दिया कि चलते हुए राहगीर के दिल में आए एक बार जाके देख तो लूं अंदर है क्या। अब उसके बाद में 5 पांडव के निकलने का मार्ग था। वो 5 पांडव जा रहे थे। जाने के समय में उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़ा खूबसूरत महल है, क्या बात है, रत्न जड़ित महल, इसके अंदर कोई खास बात होगी, जाना चाहिए। अब द्वारपाल बन गए शनिदेव कि अब कोई भी आएगा तो सबसे पहले मेरे प्रश्न का जवाब देगा तो मैं जाने दूंगा। अब वहाँ पर सबसे पहले उसकी खूबसूरती देखकर, उसका वैभव देखकर सबसे पहले अर्जुन आए। अब अर्जुन आए तो अर्जुन ने कहा द्वारपाल से, शनिदेव थे, द्वारपाल से मुझे महल देखने की इच्छा है, मैं महल में जाना चाहता हूँ। तो द्वारपाल ने कहा जाने की तो मनाही नहीं है, पर यदि तुमने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, तुम मेरे प्रश्न का जवाब दोगे तभी मैं तुम्हें बाहर मुक्ति दूंगा, नहीं तो तुम्हें अंदर में कैद कर दूंगा। तुम्हें जाने की तो मनाही नहीं है, तुम अंदर जा सकते हो और तुम एक ही दिशा में जा सकते हो। तुमको एक दिशा निश्चित करनी है। यदि तुम पूर्व में जाना चाहते हो तो खाली पूर्व में ही जाओ, पश्चिम में नहीं जाना। और तुम पूर्व में जाने के बाद जो देखो वो देखने के बाद मुझे बताओ और मैं उसका ज्ञान रहस्य जानना चाहता हूँ। तुमने यदि वो देखने वाला दृश्य यदि सही मायने में मुझे ज्ञान के द्वारा बताया नहीं तो मैं तुम्हें कैद कर लूँगा, मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूँगा। बस तय हो गया। अर्जुन ने कहा, अर्जुन को तो अपने ऊपर में इतना अभिमान था कि छोटी छोटी बातें मेरे लिए तो ना के बराबर है, ये ज्ञान परीक्षा है, मैं तो तुरंत पास हो जाने वाला हूँ। अर्जुन ने कहा बिल्कुल मैं आके बताऊंगा। बोले मुझे पूर्व दिशा में जाना है। अर्जुन जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक बड़ा भारी भरकम कुआं है।
उसके आसपास में और 2 कुएं बने हैं। अब वो जो 2 कुएं हैं, वो दोनों कुएं से खूब पानी निकल रहा है, वो तेज पानी निकल रहा है और बड़े कुएं में जा रहा है। बड़े कुएं में जब पानी जा रहा है तो पानी जा रहा है पर वो कुआं नहीं भर पा रहा है। पानी है, निकल भी रहा है, पर पानी की मात्रा इतनी कम है कि बड़े कुएं को भरती ही नहीं है। लंबा समय होने पर भी बड़ा कुआं खाली का खाली रहता है। कुछ देर बाद अर्जुन देखते हैं कि बड़े कुएं से एक धार निकलती है और दोनों कुएं को एक धार में ही भर देती है। समय नहीं लगा, बड़े कुएं से धार निकली और दोनों कुएं को भर देती है। वो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है ये रहस्य क्या है, इसका ज्ञान रहस्य पूछेंगे मुझे और नहीं बता पाऊंगा तो मैं कैद हो जाऊंगा। बहुत सोचा पर ज्ञान रहस्य तो बताते नहीं बना। लौट कर आए तो शनिदेव ने कहा क्या देखा? बोले ऐसा कुआं देखा, अद्भुत कुआं देखा। 2 कुएं मिलकर एक को नहीं भर पाए और एक कुएं ने एक धार में दोनों को भर दिया, पर रहस्य तो बता नहीं पाया। तो ठीक है, आप जाइए और पूर्व दिशा में ही कैद हो जाइए, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। अब भीम आए। भीम ने कहा मेरे भाई को मुझे बाहर लाना है। भीम ने कहा मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, मुझे जाने दीजिए। भीम से कहा शनिदेव ने ठीक है आप पश्चिम दिशा में चले जाइए। अब भीम चले गए, पश्चिम दिशा की ओर भीम चले गए। तो पश्चिम दिशा में भीम ने क्या देखा कि 2 फसल लगी है, एक बाजरा की फसल लगी है और एक मक्का की फसल लगी है। तो अब ये शनिदेव सबकी परीक्षा ले रहे हैं, ज्ञान परीक्षण चल रहा है कि राजा मैं किसको बनाऊं। मैंने कहा ना, जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं होती ना, शनिदेव जो कर्मफल दाता है हमारी झोली में वो सुख नहीं डालते जो सुख हम मांग रहे होते हैं। उस मांगने के लिए हमें वो पात्रता बनानी पहले बहुत जरूरी होती है। तो जब भीम वहाँ गए तो भीम ने देखा कि मक्के में बाजरे की फसल लग रही है और बाजरे की खेती में मक्के की फसल लग रही है। मक्का और बाजरा 2 खेत हैं। अब खेत मक्के की बाली बाजरे में दिख रही है और बाजरे की बाली, बाजरे का फल मक्के में दिख रहा है। एक फसल दूसरे में, दूसरे फसल इसमें। बड़े हैरान, अरे मक्का में तो मक्का लगना चाहिए, बाजरा में बाजरा लगना चाहिए, मक्का बाजरा में लग रहा है और बाजरा मक्के में लग रहा है। ये क्या फल है इसका? कुछ समझ में ही नहीं आया। वो अपने ज्ञान के परीक्षण में फेल हो गए। शनिदेव ने पूछा क्या देखा? उन्होंने बोला कि 2 खेत देखे और दोनों खेत में फसल एक दूसरे की लग रही है, खुद की फसल नहीं है। तो बोले बताओ रहस्य। बोले तो मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, जिस दिशा से आए उसी दिशा में जाके रुको। उनको भी कैद कर लिया। अब नकुल आए, फिर नकुल ने बोला कि मुझे जाना है। सहदेव बोले हम नकुल और सहदेव दोनों मिलके हम एक साथ जाएंगे। तो नकुल और सहदेव दोनों मिलके एक साथ गए। तो नकुल और सहदेव जब दोनों मिलकर एक साथ गए तो शनिदेव ने कहा कि तुम उत्तर दिशा में चले जाओ। अब ये लोग उत्तर दिशा में गए। तो उत्तर दिशा में जाने के बाद में क्या देखा? एक चांदी का छोटा सा सिक्का है। एक चांदी का छोटा सा सिक्का है और उस छोटे से सिक्के के ऊपर में, जैसे वो सिक्का खड़ा है, उस खड़े हुए छोटे से सिक्के के ऊपर में भारी भरकम सोने का एक विशाल पहाड़ के जैसा एक बड़ा सा, जैसे हम कह सकते हैं कि पत्थर के जैसा एक भार रखा है। सोने का पत्थर के जैसा बहुत बड़ा भार रखा है उस चांदी के छोटे से खड़े सिक्के पर। अब वो चांदी का सिक्का हिल रहा है, डुल रहा है, पर गिर नहीं रहा है। चांदी का सिक्का जिसके ऊपर में सोने का भारी भरकम पत्थर रखा है, वो उसके वजन से हिल तो रहा है पर अपने आप को गिरने नहीं दे रहा है। वो चांदी का जो सिक्का है वो गिरता नहीं है। अब चांदी के सिक्के को देखा, ना नकुल बोल सके ना सहदेव बोल सके, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इसका अर्थ क्या है। अब उसके बाद जब ये वापस आए, शनि महाराज ने पूछा क्या देखा? उन्होंने बताया देखा जो, पर बताइए उसके देखने का आंसर बताइए। पर देखने का वो आंसर बता नहीं पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, उत्तर की जिस दिशा से आप आए थे ना, उत्तर की उसी दिशा में चले जाइए। अब वो भी कैद हो गए। अब बचे आखिरी में युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर की बारी थी। अब तो उनको चैलेंज था कि सारे भाइयों को तो मुझे कैसे छुड़ाना है, और उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब युधिष्ठिर गए, उन्होंने प्रणाम किया शनि महाराज को, कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई कहाँ पर हैं। शनिदेव ने कहा आपके भाई मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। आप यदि चाहते हैं कि आपके भाई मुक्त हो जाएं तो आप भी जाइए, एक दक्षिण दिशा बची है, देख लीजिए।
जो भी दृश्य आप देखें उसका आंसर बताइए। और भाइयों की मुक्ति चाहते हैं तो जो भाई आंसर नहीं बता पाए उनका आंसर बताइए। यदि आप भाइयों की बातों का आंसर बताएंगे, आपकी अपनी बातों का आंसर बताएंगे, चारों दिशाओं का आंसर आप बताएंगे, उत्तर आप बता देंगे, तो निश्चित रूप से आपके भाई मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर गए। युधिष्ठिर जिस दिशा में गए उस दिशा में क्या देखते हैं, एक गाय है और एक बछिया है। गाय है वो बूढ़ी हो चुकी है और बछिया है वो यंग है, जवान है, खूबसूरत है। अब गाय को बहुत भूख लगी है और गाय जो बूढ़ी हो गई है वो अपनी बेटी बछिया का दूध पी रही है। गाय अपनी बछिया का दूध पी रही है। बड़े हैरान है, बोले गाय का दूध बछिया पीते तो देखी थी, बछिया का दूध गाय पी रही है, ये कैसे उल्टा हो रहा है। अब उन्होंने ये नज़ारा देखा, पर वो तो बड़े विद्वान थे और राजा बनने योग्य भी थे, तो उन्होंने इसका नज़ारा देखा और नज़ारा देखने के बाद में इसका अर्थ भी दिमाग में बिठाया। अब बाहर आए, शनि महाराज जो खड़े थे उनको प्रणाम किया, बोले जो आज्ञा बताइए, मैं आपके आंसर दे सकता हूँ। शनि महाराज ने कहा बताइए, चारों का आंसर बराबर बराबर बताइए। उन्होंने कहा कि पहला जो कुआं था और कुएं के आसपास में 2 कुएं थे, उसका उत्तर यह है कि इस कलयुग के अंदर में आने वाले जो युग में, कलयुग जिसे हम कहेंगे, उस आने वाले कलयुग में, आने वाले युग में कुछ ऐसा होने वाला है कि जो पिता है वो अकेला अपने 2 बेटों का भरण पोषण छोटे से भी मेहनतकार से करके कर सकता है, और 2 बेटे जो बहुत बड़े पैमाने पर धनवान रहेंगे वो भी एक पिता का भरण पोषण नहीं कर सकते। एक अकेला पिता वो 2 बेटों का भरण पोषण एक छोटे से मेहनत के कार्य से कर सकता है खुशहाल रहकर, और 2 बेटे पूरी ताकत लगाकर भी अपने बाप को नहीं पाल सकते। तो पहला बोले ये आंसर है। दूसरा बोले दूसरे का आंसर क्या है, दूसरे का बताइए। बोले कि मक्का में जो खेती लग रही है बाजरे की, और बाजरे की जो खेती लग रही है मक्का में, वो आगे चल के युग में ये होने वाला है कि वर्ण व्यवस्था खत्म होने वाली है। ब्राह्मण की बेटी छत्री में जा सकती है, छत्री का फल ब्राह्मण को मिल सकता है, इसकी संतान उसके यहाँ हो सकती है, इसकी शादी उस वर्ण में हो सकती है, और छत्री की बेटी ब्राह्मण के यहाँ जाएगी तो उसकी संतान फिर ब्राह्मण कहलाएगी। ब्राह्मण की शादी शूद्र में भी हो सकती है, शूद्र की शादी वैश्य में भी हो सकती है। अब वर्ण व्यवस्था आदान प्रदान वाली होने वाली है, आगे ऐसा युग आने वाला है। इसका अर्थ है कि मक्के की खेती बाजरे में जा रही है और बाजरे की खेती मक्के में आ रही है। अब युधिष्ठिर से तीसरा प्रश्न पूछा, बोले अब तीसरे का आंसर बताइए। तब तीसरा भाई, तब आपके नकुल सहदेव छूटेंगे। उन्होंने देखा तो बताया कि देखो एक चांदी का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का एक धर्म का प्रमाण है, ये धर्म है हमारा, ये सनातन धर्म है हमारा, ये हमारा मूल धर्म का स्टैंड है, नींव है ये हमारी। अब इसके ऊपर में जो सोने का भारी भरकम पत्थर रखा है, ये बहुत सारे संप्रदाय हैं, कुछ धनाढ़ संप्रदाय हैं, कुछ मन के गुरूर के संप्रदाय हैं, तमाम प्रकार के ये संप्रदाय बनेंगे और तमाम प्रकार का भजन रहेगा। कुछ उद्योगपतियों का भजन रहेगा, कुछ राजनीतिक भजन रहेगा, कुछ भजन रहेगा ऐसे लोगों का जो धर्म के प्रणेता रहेंगे, जो धर्म को बदलने की कोशिश करेंगे। तमाम प्रकार के राजनीतिक सामाजिक विचारधाराएं रहेंगी, और ये इतना भारी भरकम पत्थर जो चांदी के सिक्के के ऊपर रखा है, यानी ये धर्म की जो नींव है, सनातन धर्म की जो नींव है जो वेदों ने डाली थी, इसके ऊपर में जो भारी भरकम जो पत्थर रखा है, ये तमाम प्रकार के बनने वाले ये वैचारिक मतभेद के संप्रदाय रहेंगे, वो इसे गिराने की कोशिश करेंगे, हिलाने की कोशिश करेंगे, मिटाने की कोशिश करेंगे। पर ये कितने भी धनाढ़ और भजन वाले क्यों ना हो जाएं, स्वर्ण रजित क्यों ना हो जाएं, पर इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये धर्म के सिक्के को गिरा पाएं। इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये वैदिक ऋचाओं को खत्म कर पाएं, ये वेद की ताकत को मिटा पाएं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है, और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि 7.5 शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए।
पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाषी दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाषी दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।